राघव, मेरा प्रमोशन हो गया है। शादी से पहले ही कितना अच्छा सरप्राइज मिल गया। शेफाली राघव के पास आकर एकदम से चहक कर बोली, अरे वाह शेफाली, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझको तुमसे कुछ कहना था। राघव सकुचाते हुए बोला, हाँ राघव, साफ साफ बोलो, अब तो बहुत जल्दी हम लोग दो जिस्म और एक जान होने वाले हैं, फिर मुझसे क्या सकुचाना। शेफाली राघव के गले में बाहें डालते हुए बोली, देखो शेफाली, शादी के बाद तुमको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर की कृपा से मेरी जॉब बहुत अच्छी है और पापा की दुकान भी अच्छी खासी चलती है। बेकार में दिन भर घर से बाहर सिर खपाने से क्या फायदा। अरे तुमको तो उस घर में महारानी की तरह रहना है। राघव शेफाली का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, लेकिन राघव, इतनी अच्छी नौकरी कैसे छोड़ दूं मैं। शेफाली कुछ सोचते हुए बोली, शेफाली, मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, उनका दिल रख लो। वादा करता हूं कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी तो शायद तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। राघव ने ऐसा पासा फेंका कि शेफाली ने अपनी नौकरी से समझौता कर लिया, क्योंकि वो राघव से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहा भी गया है कि प्यार सचमुच अंधा होता है। ठीक है राघव, मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ दिन भर घर से बाहर रहकर। तुम्हारी खुशी के लिए मैं नौकरी छोड़ने को भी तैयार हूँ। अब तो बस मुझको इंतजार है तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन की महारानी बनने का। और शेफाली ने अपनी आकांक्षाओं, कामनाओं, खुशियों और भावनाओं से राघव के प्यार के वशीभूत होकर तुरंत समझौता कर लिया। शेफाली के मम्मी पापा ने भी उसे बहुत समझाया, शेफाली बेटा, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम राघव के साथ ये समझौता करके। लेकिन शेफाली की आंखों पर तो राघव के नाम की पट्टी बंधी थी, तो उन लोगों ने भी शेफाली के आगे हथियार डाल दिए और बहुत जल्द ही शेफाली राघव की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे शेफाली को लगने लगा कि वो सिर्फ इस परिवार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। उसकी अपनी कोई इच्छा मायने ही नहीं रखती। उसका सारा दिन घर के कामों को करते हुए बीत जाता। घर के बाहर अकेले राघव के साथ कहीं घूमने की भी उसे इजाजत नहीं थी। हर खर्चे के लिए पहले तो उसको टोका जाता कि तुमको पैसा बहुत ज्यादा खर्चने की आदत है, और फिर बहुत ज्यादा मांगने पर जबरदस्ती उसको बहुत एहसान जताकर रुपए पैसे दिए जाते। सासू माँ हर बार पैसे देने से पहले एक बार ये जरूर जता देती कि पैसे कमाने में मेहनत लगती है, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते कि जब जी चाहा तब तोड़ लिए। मेरे बेटे और पति की कमाई मैं किसी को फालतू में नहीं उड़ाने दूंगी। और शेफाली घर की महारानी तो नहीं, हाँ, घर की नौकरानी जरूर बन गई थी। दिन भर सास, ननद, देवर सबकी बातों को सुनती। हर समय सबको उनके मन के हिसाब से खाना पीना मिलना रहता, नहीं तो सबके मुंह बन जाते। राघव भी उन्हीं लोगों की साइड लेता और वो बेचारी कहीं ना कहीं अपने समझौते पर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि राघव अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता। दुकान की भी सारी जमा पूंजी सासू माँ के ही हाथों में रहती। अब तो शेफाली बहुत ज्यादा पछताती कि उसने अपनी जिंदगी में शादी के लिए नौकरी छोड़कर सचमुच बहुत बड़ा समझौता कर लिया। काश उसने अपने मम्मी पापा का कहना माना होता तो आज वो इस तरह पैसे पैसे को मोहताज नहीं हो रही होती। शेफाली, तुमने क्या पाया आखिर जीवन में? सारी पढ़ाई लिखाई पानी में मिला दी, अच्छी खासी नौकरी दांव पर लगा दी। क्या मिला ऐसा समझौता करके जहां अपना अस्तित्व भी नहीं बचा? उठो शेफाली, अभी भी समय है, अपने हक के लिए लड़ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। क्या फायदा ऐसे जीवन का जहां हर एक खर्चे के लिए सबके सामने हाथ फैलाने पड़े, सबकी चार बातें सुननी पड़े। एक रोज दोपहर में शेफाली लेटी लेटी कुछ सोच रही थी और उसका जमीर चीखने लगा, उठो शेफाली, उठो। शेफाली पसीने से लथपथ एकदम से घबराकर उठकर बैठ गई। मैं फिर से नौकरी करूंगी, बहुत हुआ समझौता, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपना मकाम फिर से हासिल करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी में फिर से रंग भरूंगी। शेफाली मन ही मन संकल्प लेकर उठ बैठी और अगली सुबह ही, ये कंधे पर बैग लटकाकर कहां जा रही हो? राघव शेफाली को कंधे पर बैग टांगते हुए देखकर बोला, राघव, मैं नौकरी के लिए फिर से उसी स्कूल में प्रार्थना पत्र देने जा रही हूँ, क्योंकि प्रबंधक ने नौकरी छोड़ते वक्त मुझसे साफ साफ कहा था कि मिस शेफाली, आप जैसी योग्य शिक्षिका ये नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही है। एनीवे, ये आपकी पर्सनल समस्या है, लेकिन अगर भविष्य में
कभी फिर से पढ़ाने के बारे में सोचिएगा तो स्कूल में आपका हमेशा स्वागत है। तब मेरी आंखों पर राघव नाम के प्यार की पट्टी जो बंधी थी, लेकिन आज वो पट्टी हट गई है और आज वो घड़ी फिर से आ गई। शेफाली ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बहू? नौकरी की आखिर क्या जरूरत है तुमको? खाना पीना सब कुछ तो मिलता है, और फिर तुम नौकरी करोगी तो घर के काम कौन संभालेगा? राघव के कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ कृष्णा जी बोल उठी, शेफाली बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? राघव भी चिनचिनाते हुए बोला, मम्मी जी और राघव, मिलता तो सब कुछ है, लेकिन ये तो आप लोग खुद जानते हैं कि कैसे मिलता है। मैंने फैसला कर लिया है और अभी भी देर नहीं हुई है। मैं फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करने जा रही हूँ राघव। तुमने वादा किया था कि तुम मुझको इस घर की महारानी बनाकर रखोगे, लेकिन इस घर में मुझसे ज्यादा हैसियत तो नौकरानियों की है। कम से कम उनको बंधा टका पैसा तो मिलता है, लेकिन अब मैंने बिल्कुल पक्का ठान लिया है कि मैं अपने संकल्प से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राघव और कृष्णा जी शेफाली का मुंह देखते रह गए, क्योंकि सच्चाई तो वो लोग भी अच्छी तरह से जानते ही थे, और शेफाली अपना समझौता तोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।